तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एम के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक गणित के महत्वपूर्ण विषय संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये अंतर्राष्ट्रीय अंक भी कहलाते हैं। इन अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। जैसे कि अपन कोई भी संख्या लेकर के अपन को अंकों को लेकर के संख्याएं बनानी है, 1, 3, 5, 8, इनसे लेकर के कोई भी संख्या बनानी है तो इनसे विभिन्न प्रकार की संख्याएं बन सकती है। जैसे 1, 3, 5, 8, 8, 5, 3, 1, इस तरह से अनेक संख्याएं बन सकती हैं। अगर हम इनमें से सबसे बड़ी संख्या बनाना चाहते हैं, सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो अपने को सबसे पहले 8 लेना पड़ेगा, उसके बाद में 5, 3, 1। सबसे छोटी बनानी है 1, 3, 5, 8। इस तरह से ये संख्या बनेगी। इन अंकों से अनेक संख्याएं बन सकती हैं। इस तरह से हम संख्या बनाते हैं। संख्याओं को पढ़ने के लिए बाईं ओर से दाईं ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से पढ़ते जाते हैं। संख्याओं को पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है कि संख्याओं को राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है। जिन्हें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह से आगे बढ़ा जाता है। अब बात आती है कि संख्याओं के विभिन्न प्रकार क्या है। तो संख्याओं के प्रकार सबसे पहले आती है प्राकृत संख्याएं। जिनको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। नंबर्स n से डिनोट करते हैं, जिनमें 1, 2, 3, 4 एंड सो अनंत तक की संख्याएं आती है, वो प्राकृत संख्या आती है। उसके बाद की जो दूसरे नंबर की संख्या आती है, जो पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या इसको होल नंबर भी कहते हैं। होल नंबर्स जिसको W से लिखते हैं। W जो पूर्ण संख्याओं में है उनमें 0 शामिल होता है। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो अनंत तक की जो संख्याएं आती है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसको W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में तीसरे नंबर की जो संख्याएं आती है उनको कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। जिन्हें इंटीजर्स कहते हैं। इनको I या Z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इधर भी अनंत आता है
-3 -2 -1 0 1 2 3 और अनंत। जीरो के इधर वाले हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, और इधर वाली संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जीरो है वो न ऋणात्मक है न ही धनात्मक। इसके बाद की जो संख्याएं आती है उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं राशनल नंबर्स। जिनको बड़े क्यू के द्वारा प्रदर्शित है P अपॉन Q और Q बराबर नहीं हो 0। इस तरह की जो संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनमें Q बराबर नहीं 0 नहीं होना चाहिए और इसको बड़े क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह की संख्याओं में जैसे कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 7/5, 2 का भी इसका मतलब 2/1 लिखा जा सकता है। ये सारी संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं के बाद जो संख्याएं आती हैं उनको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिसको इरराशनल नंबर्स कहते हैं, जिसे IR द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इनमें जो परिमेय संख्याएं नहीं है जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, पाई, ई आदि। √n बराबर नहीं हो पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, ये सभी अपरिमेय होंगे। अपरिमेय संख्याएं होंगी। इन सबको मिला करके जो आज बताई गई है वो है सारे। इसके बाद की जो संख्याएं आती है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में अगर रियल नंबर्स को R से लिखें तो R में है वो N है, W है, Z है, Q है और IR। इन सब का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्याएं कहलाती है। देखिए वास्तविक जो संख्याएं में रियल नंबर्स में जिसे R डिनोट करते हैं, N यानी पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सब शामिल होती है। इनका सम्मिलित रूप है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में जो संख्या आती है वह है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर।
इमेजिनरी नंबर्स में जैसे √-4, √-9, √-16, इस तरह की संख्या है जिनका ऋणात्मक वर्गमूल हो। जैसे √4 बराबर 4 गुणा √4 गुणा माइनस 1, 4 का वर्गमूल लेंगे 2 और √-1 बच गया। 2 गुणा √-1, 2 इंटू आयोटा, आई बराबर आयोटा, ये ग्रीक शब्द है, और आई बराबर होता है √-1। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो लाइक पसंद आता है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।